हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप हमारी कहानियों का मज़ा ले रहे होंगे। आज की हमारी कहानी है बंदर का कलेजा। कहानी शुरू करने से पहले बच्चों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे और रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भर पेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेला ही मज़े में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ कहीं से निकलकर उस पेड़ के नीचे आया जिस पेड़ पर बंदर रहता था। पेड़ पर से ही बंदर ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मगरमच्छ ने बंदर की ओर देखा और बोला, भाई मैं मगरमच्छ हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। इस पर बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं, ज़रा चख कर देखो। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो मैं और दूंगा। जितने जी चाहे खाओ। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने उनको चख के कहा, वाह, ये तो बड़े मज़ेदार हैं। यह सुनकर बंदर ने और फलों के ढेर लगा दिए। मगरमच्छ उसे भी चट कर गया और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। क्या मुझे कल फिर फल खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो। रोज़ आओ और जितने जी चाहे खाओ। मगरमच्छ अगले दिन का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त पाकर वह बहुत खुश हुआ। अब तो मगरमच्छ रोज आने लगा। मगरमच्छ और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और बहुत देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन वे यूं ही अपने अपने घरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा, मगरमच्छ भाई, मैं दुनिया में अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इस पर मगरमच्छ ने कहा, मैं तो अकेला नहीं हूँ। घर में मेरी पत्नी है और नदी के उस पार हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी पत्नी है? मैं भाभी के लिए फल भेजता। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए रसीले फल ले जाएगा। जब मगरमच्छ जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत सारे पके हुए फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए बंदर की यह भेंट ले गया। मगरमच्छ की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह रोज़ इसी तरह रसीले फल लाया करे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ हर रोज़ बंदर से मिलने जाता, जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना अच्छा लगता था, पर अपने पति का देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि
कि तुम झूठ बोलते हो। भला मगरमच्छ और बंदर में कभी दोस्ती होती है? मगरमच्छ तो बंदर को मार कर खा जाते हैं। इस पर मगरमच्छ ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वह बंदर बड़ा भला है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने बढ़िया बढ़िया फल भेजता है। अगर बंदर मेरा दोस्त ना होता तो यह फल कहाँ से आते? मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, वह बंदर अगर रोज इसी तरह मीठे मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। यह सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, एक दिन तुम अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस पर मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह तो ज़मीन पर रहने वाला जानवर है, वह पानी में तो डूब ही जाएगा। इस पर मगरमच्छ की पत्नी ने बोला, तुम उसको न्योता तो दो। बंदर चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई न कोई उपाय तो निकाल ही लेगा। मगरमच्छ बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। इस पर मगरमच्छ कोई न कोई बहाना बना देता। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाते, बंदर के मांस के लिए मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा तीव्र होती गई। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी हुआ। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पत्नी बोली, मैं बीमार हूँ। मैंने जब वैद्य जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक मैं बंदर का कलेजा खा नहीं लेती तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। बंदर का कलेजा? मगरमच्छ ने हैरान होकर पूछा। मगरमच्छ की पत्नी ने कराहते हुए बोला, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं, तो अपने मित्र बंदर का कलेजा ला कर मुझे खिलाओ। मगरमच्छ ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? वह मेरा मित्र है और मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? इस पर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज़्यादा प्यारा है तो उसी के पास जाकर रहो। तुम तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। मगरमच्छ संकट में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यदि वह बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, और अगर नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। वह रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ? इस पर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मगरमच्छ हो, मगरमच्छ तो जीवों को मारते ही हैं। मगरमच्छ जोर जोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर वह इतना जरूर जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी का जीवन चाहे कैसे भी हो बचाएगा। यह सोचकर वह बंदर के पास गया। बंदर मगरमच्छ का रास्ता देख रहा था।
उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है ना? इस पर मगरमच्छ ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही ले आऊं। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह फिर मुझसे झगड़ा करेगी। इस पर बंदर ने हंस के कहा, बस इतनी सी बात? मैं भी भाभी से मिलना चाहता था, पर मैं पानी में कैसे चलूँगा? मैं तो डूब ही जाऊँगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा। बंदर राजी हो गया। वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर जा बैठा। नदी के बीच में पहुंचकर मगरमच्छ ने कहा, भाई, अब मैं डुबकी लगाने लगा हूँ। अभी वह डुबकी लगाने की तैयारी ही कर रहा था कि बंदर डर गया। बंदर बोला, क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमने डुबकी लगाई तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस पर मगरमच्छ ने कहा, मैं तो डुबकी लगाऊंगा ही, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। यह सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है। वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है। यदि उसको बंदर का कलेजा मिल जाए तो वह बच जाएगी, और यहाँ कोई और बंदर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा ही कलेजा अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौंचक्का रह गया। फिर उसने सोचा कि चालाकी से ही अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, दोस्त, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वह तो नदी किनारे पेड़ पर टंगा है। मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। यह बात अगर तुम पहले ही बता देते तो मैं उसे अपने साथ ही ले आता। इस पर मगरमच्छ बोला, अच्छा, तो यह बात है। बंदर ने कहा, जल्दी वापस चलो, कहीं ये ना हो कि देर होने से तुम्हारी पत्नी की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए। मगरमच्छ जल्दी जल्दी पेड़ की ओर वापस तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पर पहुंचते ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने हंसकर मगरमच्छ से कहा, जाओ मूर्ख राज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? यह कहकर वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा और मगरमच्छ उसका मुंह ही देखता रहा। बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी दोस्तों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, और यदि संकट आए तो उसका सामना धैर्य से करना चाहिए और सोच समझकर उसका सामना करने से बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।